पोस्ट व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज हमारे पास ये मशीन है और इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये ओवर हीटिंग कर रही है। मतलब ये टेम्परेचर वॉल्यूम हम मिनिमम से मिनिमम करेंगे ना, बिल्कुल कम से कम पे करेंगे। जब भी हीटिंग की प्रॉब्लम है तो एक बार हम लगा के देखते हैं। अभी फिलहाल देखो, हमने वॉल्यूम ये यहाँ पर ये अभी फिलहाल 70 पर है और इधर ये है इतना 80 टेम्परेचर। तो हम 70 और 80 के बीच में हम रखते हैं, 75 पर रखते हैं, क्योंकि कम से कम टेम्परेचर में पावर भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी और ये इंडिकेटर भी इंडिकेट हो जाएगा कि ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर सही होगी मशीन ग्रीन लाइट हो जाएगी, और नहीं सही होगी मशीन तो ये ग्रीन लाइट जलेगी ही नहीं। तो हम देखते हैं, यहाँ इधर हम स्विच लगा देते हैं। ये स्विच हमारा पहले से खराब हो रखा था। ये काफी पुरानी मशीन है। एक बार बीच में ये प्लग अंदर खराब हो गया था, ऑन ऑफ नहीं कर रहा था। हमने क्या है कि दोनों ये तार, ये पावर का ऑन ऑफ का बटन है, तो इसके वायर जो है दोनों आपस में ही ज्वाइंट कर दिए थे इसी स्विच में ही। तो इसका ऑन ऑफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी ये दोनों बटन सही है एकदम, फॉरवर्ड का और रिवर्स का, और ये रेडी हॉट का और ये कोल्ड का। तो हम पावर ऑन करते हैं। ये पावर हमने ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम कुछ देर इंतजार करते हैं कि मशीन कट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कट हो जाएगी मशीन, ऑटो कट हो जाएगी, तो ये बत्ती जल जाएगी ग्रीन वाली। मशीन हल्की हल्की वार्म होने लग गई है। तो मैं ये तो गर्म करके देख ही रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं एडिटिंग के समय इसका थोड़ा टाइम कम कर दूं, पॉज कर दूं थोड़ी देर के लिए। अब हीट होने लग गई है मशीन, और जिस तरीके से कम पावर पे मैंने केवल 75 नंबर पे ही ये मशीन रखी है, और मशीन में से स्मेल भी आने लग गई है गर्म होने की। और इसमें ये देखो धुआं भी उठने लग गया है हल्का हल्का, आप शायद देख भी पा रहे हो। ये हल्का हल्का धुआं उठने लग गया है, लेकिन मशीन कट नहीं हुई है। ये देखो हल्का हल्का यहाँ से धुआं उठने लग गया है। ये है देखो, अब जो है इतनी देर में जो है अब कट हुई है, लेकिन मशीन हो चुकी है काफी हीट। देखो धुआं निकलने लग गया है। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारा वॉल्यूम तो 75 पर है, लेकिन कम से कम ना तो ये 170 और 180 के लगभग में टेम्परेचर में हो गई होगी जब जाके ये ऑन हुई है। तो इसका मुझे लग रहा है कि डिसबैलेंस हो गया है सेंसर का, नहीं तो धुआं इतना नहीं निकलता। और ज्यादा हीट इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मैं कुछ भी डालूंगा ना वो चिपक ही जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये मरम्मत के लिए वीडियो में लेके आया हूँ, क्योंकि ये एक पेपर इसमें जो है लेमिनेशन खराब हो चुका है ओवर हीटिंग की वजह से, डिसबैलेंस हो गया है इसका सेंसर का। मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। तो हमारे इसके पेज कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। इधर 2 पेज हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैं इनको खोलूंगा। तो पेज इधर के हैं, एक ये इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो ये दोनों पेज खोलेंगे। ये 4 पेज हैं इसके अंदर। इसके प्लग को निकाल लेंगे। ये इधर ये टेम्परेचर वॉल्यूम है, तो पहले हम इधर से उठाएंगे और उठा करके इधर को ही खिसकाएंगे इस तरीके से।
इसको रख देते हैं साइड में। तो अब हम एक बार फिर दोबारा इसको प्लग इन करेंगे। यहाँ प्लग लगा देते हैं और दोबारा स्टार्ट करके हम ये देखेंगे कि अभी हमने मशीन ऑन किया था तो ये लाइट जल गई थी और लाइट जलने पर ये कट हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है, हीटर कॉइल लगी हुई है, जैसे ही ये जलता है वो बंद हो जाना चाहिए, उसमें पावर जाना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कवर लगा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें पावर जा रही है लगातार और कट नहीं हुई है। तो एक बार प्लग इन करके हम दोबारा फिर देखते हैं कि कट होने पर इसमें जो लैंप लगे हुए हैं उनमें पावर जा रही है या कट हो गई है, ये देखना है। अब तो ये पत्ती मुझे हटानी है और जब ही जाके मालूम पड़ेगा कि वो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हीट ज्यादा हो रही है, सावधानी से काम करना पड़ेगा। एक इधर का है, इधर का भी खोलना होगा। पत्ती भी हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेगी सावधानी से। ज़्यादा हीट हो रही है। हाँ, तो ये हमने निकाल लिया है और लैंप को हम जहाँ जैसे रखा था ना वैसे ही रख देते हैं। ऐसे रखा हुआ था और हम अब प्लग इन करते हैं। टेम्परेचर हमारा उतना का उतना ही है। हमने लाइट ऑन कर दी है। अब देखते हैं ग्रीन लाइट जलने पर ये इसकी पावर जो है कट होती है कि नहीं होती है लैंप की। अब ये देखिए, ये धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। देखो यहाँ पर ये रेड हो रही है धीरे धीरे। अब ये इतनी हीटिंग में कट हो जाना चाहिए पावर के लिए, लेकिन कट नहीं हो रही है। ये 75 पर रखा हुआ है, फिर भी एकदम हाई टेम्परेचर होता है जब जाके ये लाइट जलती है। ये इतना टाइम लेता है तो मैं इसलिए वीडियो पॉज कर दूंगा। अब देखो इसकी हीटिंग मेरे ऊपर भी काफी आ रही है तेज, इतना हीट हो गया है ये। अब देखो लैंप की लाइट, ये ग्रीन लाइट जल गई है तो लैंप की लाइट कट हो तो गई है, लेकिन जब जाके हुई है कि ओवर हीटिंग हो गई है, जब जाके कट हुई है। मैं थोड़ा नीचे भी देखता हूँ। इसमें एक नीचे भी लैंप होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक नीचे भी लैंप है इसके, वो वाइट वाइट सा चमक रहा है, वो लैंप है। ऐसा ही जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही, तो वो उसकी भी लाइट कट हो गई है। तो ये ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है। पावर को ऑफ कर देता हूँ और मशीन ठंडी होने तक मैं इंतजार करता हूँ, और जब तक के लिए मैं वीडियो भी पॉज कर दूंगा। अब इतना तो मालूम हो गया है कि कट तो हो रहा है, लेकिन ओवर हीटिंग होने के बाद में कट हो रहा है। जब तक ये हम इनकी पत्तियां जो हैं वो निकाल लेते हैं। इधर पेज है इसके और एक इधर पेज है, तो उसको भी खोल लेते हैं। यहाँ उतनी ज्यादा हीटिंग नहीं है अभी फिलहाल। एक इधर का भी खोल लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं। तो मैं जब तक वीडियो पॉज कर देता हूं, जब तक ठंडा होने तक, कि कहीं गलती से हाथ इधर के पोर्शन में लग गया तो जल भी सकता है। तो मशीन हमारी ठंडी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यह हमारा हीटिंग देखने वाला सेंसर लगा हुआ है और सही से लगा हुआ है, सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें से ये प्लग को निकाल देंगे और मशीन को थोड़ा सा इधर को घुमा देंगे। अब इसमें लगा हुआ है, ये जो भी प्रॉब्लम है ये कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर एक प्रीसेट है। मैं थोड़ा पास में ले जाके जूम करके दिखाता हूँ।
एक तो ये वायर है जो इधर को यहाँ होके ऐसे जा रही हैं अंदर के लिए, इधर के लिए ये सेंसर की वायर है। इस वायर को हम एक बार को निकाल के और दोबारा इसमें लगा देंगे। ये हमने निकाल दिया है और इसके नीचे आप शायद देख पा रहे हो, मैं इससे दिखाऊं, ये प्रीसेट है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम दोबारा प्लग इन करेंगे और इस प्रीसेट से एडजस्ट करेंगे टेम्परेचर के लिए घुमा करके। तो पहले तो हम ये सेंसर के वायर लगा देते हैं। ये हमने सही तरह से बिठा दिया है। ये थोड़ा वायर के नीचे आ रहा है, को हम थोड़ा सा इधर को करते हैं साइड में। इलेक्ट्रिक केबल को हम इसमें फिट कर देते हैं और इसको हम सेट कर देते हैं। तो अब हम लाइट को ऑन कर देते हैं। ये लाइट हमने ऑन कर दी है। थोड़ी देर हम थोड़ा गर्म होने देते हैं और फिर हम इसको यहाँ से सेट करेंगे प्रीसेट से। अगर यहाँ से सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हो सकता है ये प्रीसेट चेंज करना पड़े। यहाँ से हम घुमाएंगे और यहाँ से जैसे ही यहाँ ये वाली ग्रीन लाइट जल जाएगी और वहीं रोक देंगे। अब यहाँ से सेट करेंगे, हम घुमाते जा रहे हैं धीरे धीरे, आगे पीछे करेंगे और जहां हमारा ये लाइट जल जाएगा हम वहीं रोक देंगे। हमारी लाइट अभी कट नहीं हो रही है कहीं से भी। अब हुई है। तो अब ये देखते हैं कि हमारा यहाँ ये 80 नंबर पे सेट हो गया है। तो हम लेमिनेशन करके देखेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले तो हम यहाँ स्टील की जो ये लगी हुई थी पत्ती, इसके लिए लगा देंगे। उसके बाद में हम टेस्टिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अभी बंद कर देते हैं और ये हमने बंद कर दी है। और जब भी इसका काम करें तो प्लग को निकाल के इस तरीके से निकाल के और जब ही करें। तो जिस प्रकार लगी हुई थी उसी प्रकार से इसको सेट कर देंगे। ये अभी हीट हो रहा है तो एक बार इसको हम घुमा लेते हैं, जैसे पहले था उसी पोजीशन में कर लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमें इसको हम जब खोल रहे थे तो हमको ये अंदर का हीटर जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी प्रकार लगाना है जिस प्रकार दिखाई न दे। इसको हम अब इस तरीके से लगाएंगे। ये इस तरीके से लगेगा, क्योंकि जब हमें दिखाई नहीं दे रहा था, देखो अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। करेक्ट इस तरीके से लगेगा। तो इसके पेज हम लगा लेते हैं। एक लग गया है और दूसरा भी लगा देते हैं। ये हमने फिट कर दिया पत्ती और इधर की पत्तियों को सेट कर देते हैं। ये वाली पत्ती के लिए पावर ऑन कर दी है मैंने। और ये मेरे पास पाउच है 125 माइक्रोन का। तो इसमें जो है मैं लगाऊंगा एक कार्ड में। तो मैं ये चेक करके देखता हूँ। तो अब टेस्ट करते हैं। पहले 80 पे सेट कर देते हैं। 80 पे सेट करेंगे तो सही रहेगा। 80 पे, और हमें इतनी ज़रूरत है उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं अगर हमें इस पाउच में कुछ कमी लगी तो। अब इसमें हम लगाएंगे जब ये रेडी हॉट के लिए लाइट जल जाएगी, ग्रीन लाइट जल जाएगी तो समझ लो रेडी हॉट हो गया। उससे पहले हम इसमें नहीं लगाने के। ये स्टार्ट हो गया है और हम इसको लगाते हैं। तो ये हमारा देखो वर्क करने लग गया है। एक बार फिर लगा देते हैं हम। तो
तो देखो ये ठीक ठाक, इतना हॉट भी नहीं लग रहा है और 80 नंबर पे सही चल रहा है। और अब मैं 90 नंबर पे भी करके देखता हूँ एक तरीके से। ये मैंने 90 नंबर पे सेट कर दिया है और ज़्यादा हीट नहीं मालूम पड़ा, गर्म नहीं मालूम पड़ा, लेकिन 80 नंबर पे 125 माइक्रोन ठीक ठाक हो गया, एक ही बार में हो गया। मेरे पास एक पाउच और है, मैं उसमें लगा के देख लेता हूँ। देखो लाइट जल गई है, कट भी हो रही है, जल भी रही है। और इससे पहले मैंने जो है वीडियो में शुरुआत में आपको दिखाया था कि लाइट काफी देर तक चलता रहा, जब जाके ये ग्रीन लाइट ऑन हुई थी और अब ठीक से जल्दी वर्क कर रहा है। तो मैं एक और पाउच जो है लेमिनेट करता हूँ। तो ये 90 नंबर पे मैंने सेट कर दिया है और पहले भी हम 90 नंबर पे ही 125 माइक्रोन के लिए चलाते थे। तो अब हम करते हैं। तो देखो एकदम फर्स्ट क्लास आया है ये, बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा हीट प्रॉब्लम कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। और इसमें खराबी यही आ गई थी, ओवर हीटिंग कर रहा था। उससे पहले एक कस्टमर का डॉक्यूमेंट भी खराब हो गया था। तो वही पाउच है ये 125 माइक्रोन का। और हम एक साधारण पेपर ऐसे ही लगा के टेस्ट कर लेते हैं। इस पाउच को निकालने से पहले हम इसमें पेज लगा देंगे, ये वाले जो लगे हुए थे। एक इधर वाला पेज लगा देंगे, इसके बाद इस पत्ती को लगा देंगे। ध्यान रहे कि ये इधर की जो किनारी है ऊपर के लिए उठी रहनी चाहिए। मशीन को हमेशा साफ सुथरी रखें, कोई भी डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ध्यान रखें कि कंट्रोल बोर्ड की तरफ से सेट करें इस कवर के लिए। अब हम पेज लगा देते हैं दोनों तरफ। पेज लग गया हमारा और एक इधर लगा देते हैं। दो पेज इधर के हैं, इनको भी लगा देते हैं। एक ये लग गया हमारा, तीसरा, और चौथा ये रहा। अब कवर हमने लगा दिया है। अब इसमें लगाते हैं हम केबल। ऑन कर रहे हैं, ये ऑन कर दिया हमने और हम इसको सेट कर दे रहे हैं 90 पे। तो हमने चला के देख लिया था, अब चला के देखते हैं हम 110 पर। 110 के टेम्परेचर पे हम चला के देखते हैं इसको। और वही 125 माइक्रोन का पाउच है का हमने रेडी कर लिया है। अब प्री सेट से हमने ये टेम्परेचर डिसबैलेंस हो गया था, प्री सेट्स बटन से फिलहाल सेट तो कर दिया है। अगर दोबारा फिर गड़बड़ी होती है तो हम सीधा उसको चेंज ही कर देंगे। बस अभी तो हमने फिलहाल उससे ठीक किया है, घुमा के सेट कर दिया है टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर हमेशा जब ही सेट करें कि आपने 100 पे या 90 पे इसको कंट्रोलर को करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। अभी ये रिवर्स में चल रहा है, फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये 110 पे चल रहा है अभी फिलहाल। ये देखो, ये हीटिंग ज़्यादा दे रहा था, इस वजह से मैंने जानबूझ करके कम माइक्रोन का रखा है। नहीं तो मेरे पास 350 तक के माइक्रोन के पाउच रखे हैं, काफ़ी मोटे मोटे। तो
हमें टेस्टिंग करते समय मालूम पड़ जाएगा कि हल्के पाउच पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई ज़्यादा खास हीटिंग नहीं आ रही और अपना काम कर रहा है, बड़ा मस्त तरीके से काम कर रहा है। ये देखो खूब अच्छा है, कोई पकड़ने में कोई ज़्यादा खास हीटिंग नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। तो मशीन ठीक हो गई है, अब हाथ भी रख पा रहा हूँ बढ़िया तरह। उस समय तो हाथ भी नहीं रख पा रहा था मैं, और आपने देखा भी हो इतना हीट हो रहा था कि धुआं भी निकाल रही थी ये मशीन। और अब ओके है, मैंने टेस्ट भी कर लिया, सब कुछ है एकदम बढ़िया तरीके से। थोड़ी भी जानकारी अगर आपको मिली हो इससे संबंधित तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।